Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss current affair, that is paper 1 special. आपके last weekend में मैंने कवर नहीं कराए थे, तो जितनी भी आपकी अभी तक की पेंडेंसी थी, हालांकि हम संडे को स्पेशली करंट अफेयर का सेशन रखते हैं, तो टिल डेट जितनी भी पेंडेंसी थी आज हम वो सारे करंट अफेयर्स करेंगे और आज तक की करंट अफेयर्स आप कर लेते हैं, दैट इज फेयर एनएफ फॉर योर पेपर 1 एग्जामिनेशन। ओके, इसके बाद के करंट अफेयर आप इग्नोर भी कर सकते हैं बिकॉज आपका जस्ट एग्जाम होने वाला है। तो जस्ट फोकस ऑन जो भी आपको मैंने पीडीएफ अभी तक प्रोवाइड किया है रिलेटेड टू योर पेपर 1 स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। एंड @प्रीति पेपर 1 करके टेलीग्राम आईडी सर्च करेंगे, यू विल गेट द सेम। या फिर आप स्कैनर के थ्रू भी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। And before starting the session, just note down these are the timing of our free classes. It's 10 o'clock on YouTube and 11:30 on Textbook app. My days will be Tuesday, Thursday, Saturday and उसके साथ साथ सेम आपके ऐप पे डेज रहते हैं, तो आप लोग जरूर इस बाइलिंगुअल क्लासेस का बेनिफिट उठा सकते हैं। और इंग्लिश चैनल की बात करें, देन मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे फ्री क्लासेस आप लोगों की रहती है, 11 बजे ये टाइमिंग्स है। So don't forget to like and share this important session and subscribe the channel. लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट्स में प्रोवाइड करना है। और इसकी रिमेनिंग जो पीडीएफ है आपको बेटे टेलीग्राम पे ऑलरेडी प्रोवाइड मैं करा चुकी हूँ, तो मेक श्योर आप उन पीडीएफ को जरूर रिवाइज करें। करंट अफेयर पेपर 1 स्पेसिफिक आपके लिए फेयर एनफ है बिकॉज यहाँ करंट अफेयर आपको लिमिटेड एस्पेक्ट के अंदर कवर करना है, ना कि आपको ओवरऑल कवर करना है। हाँ जी, तो लेट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर आपका आता मोइदम्स। मोइदम्स लोकेटेड इन ईस्टर्न आसाम। मोइदम कहाँ है? ये क्वेश्चन आपका नॉर्थ ईस्ट स्लेट के अंदर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जो आपके स्टेट जीके आती है, स्टेट का करंट अफेयर है, वो आपका पूछ लिया जाता है। तो कौन सी साइट की यहाँ पर बात किया है? मोइदम की बात किया है। एंड लोकेटेड कहाँ पर है? ये ईस्टर्न आसाम के अंदर। हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग इन द कल्चरल कैटेगरी। मोइदम को कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का प्रेस्टिजियस ये लगा लीजिए जो टैग है, उसको सांस्कृतिक श्रेणी में एक बेस्ट धरोहर स्थल का क्या है टैग प्राप्त हुआ है। तो वो साइट क्या है? मोइदम। लोकेटेड है ईस्टर्न आसाम के अंदर। कौन सा? 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग है और कौन सी कैटेगरी के अंदर? कल्चरल कैटेगरी में आता है। तो क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन आप निकालना सीखेंगे तो ऑब्वियसली आपकी चीजें भी रिवाइज होंगी और मल्टीपल क्वेश्चन फ्रेमिंग करनी भी आपको आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको ना बहुत डीप पे नहीं जाना, जस्ट वन लाइनर आपको पता होना चाहिए। जहां पर डीप रिक्वायरमेंट है उसकी थ्योरी या उसके एक्स्ट्रा पॉइंटर्स मैंने साथ साथ एड ऑन भी किया है। हंसराज कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटेड इट्स 77th फाउंडेशन डे। अभी हाल ही में हंसराज कॉलेज है जो दिल्ली विश्वविद्यालय से दिल्ली विश्वविद्यालय का है, तो उन्होंने अपना 77th क्या है एस्टेब्लिशमेंट ईयर लगा लीजिए, फाउंडेशन डे है, वो क्या किया है? सेलिब्रेट किया है। अगर मैं टाइगर डे की बात करूं, जैसे मेजर मेजर आपसे हिरोशिमा डे पूछा जा सकता है कब सेलिब्रेट किया जाता है, फुकुशिमा है, ओजोन डे है, तो हर मंथ के मैंने मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाते हैं वो हर मंथ या हर करंट अफेयर में मैं आपको डिस्कस भी करती हूँ और बार बार मैंने बताया भी है। जस्ट एक पेज पे आपने लिख लेना जैन में कौन से डे आए थे मेजर, फैब में आपके कौन सा डेज आया था, मार्च में कौन सा था। सो इन द सेम में 29 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड? इंटरनेशनल टाइगर डे को सेलिब्रेट किया गया था। मैक्सिमम ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नेट के रिस्पेक्ट में, मैच द फॉलोइंग में, और सेम आपका सेट एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। अगला करंट अफेयर है डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हैज बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 24। अगर आपसे पूछा जाए अपने इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स के लिए ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 24 किसको अवार्ड किया गया, किसको सम्मानित किया गया है, तो ये दिया गया है डीएमआरसी को, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को। नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है प्लस इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हाल ही में कितने ईयर एनईपी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन के सेलिब्रेट किए हैं? तो हाल ही में 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। आप सभी को पता है 2020 में पॉलिसी आता है, तो 24 में कौन सी एनिवर्सरी है? 4th एनिवर्सरी है, राइट। Along with the All India Shiksha Samagam 24 on 29 July at Manik Show,
ठीक है, कहाँ पे? मानेक शो, सेंट्रल ऑडिटोरियम, न्यू दिल्ली। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। और अगर मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट भी आप देख सकते, पीआईबी का डॉक्यूमेंट भी आप अगर रेफरेंस के तौर पे अगर यूज करना चाहें तो वो पार्ट भी अभी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। बात क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अगर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बात करूं, पीआईबी का डॉक्यूमेंट आप सर्च करेंगे एनईपी 2020 4 ईयर, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। करेक्ट है? नेक्स्ट, यूनेस्को, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, यूनेस्को हैज एडेड 7 न्यू हिस्टोरिकल साइट्स टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। यूनेस्को ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व विरासत सूची में 7 नए ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया है। कितने हैं? कितने हिस्टोरिकल साइट्स में कितनों को शामिल किया है? 7 को किया। तो नंबरिंग याद करनी है आपको यहाँ से। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फोस्टर पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू ग्लोबल कोलैबोरेशन इन एजुकेशन। ये इसका जस्ट एक एग्जांपल बता रखा है और जस्ट इसका ये बताना चाहता है कि अगर हम एसडीजी की एजेंडा की बात करते हैं जिसका 2030 एजेंडा है, तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें मेंशन कर रखी है। मेजर पार्ट आपका ये है। यूनेस्को ने 25 न्यू लैंडमार्क साइट को क्या किया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर यहाँ पे डाला है। कौन सी मीटिंग में या कौन सी कमेटी सेशन के अंदर? 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन के अंदर। कहाँ पे हुआ था? भारत मंडपम में हुआ था, दिल्ली के अंदर। दो मेजर बाउंड्री मॉडिफिकेशंस हैं जहां पर यस ना ओके, इनके अंदर 13 जो न्यू साइट्स इंस्क्राइब की गई हैं वो अलग अलग जगह पे यहाँ पर मेंशन है। अलग अलग ये वर्ल्ड लेवल पे साइट्स तो हमें नहीं करना है फॉर अवर एग्जामिनेशन, फॉर नॉलेज पर्पज आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 19 जो साइट्स हैं उनको इंडक्ट किया गया है कल्चरल हेरिटेज साइट, 4 को इंडक्ट किया गया है अंडर नेचुरल कैटेगरी एंड 2 अंडर द मिक्स कैटेगरी। देखो इसमें 19 जो 25 मैंने बोला ना, 19 किस में आती है? कल्चरल हेरिटेज के अंदर आती हैं। 4 किस में आती है? नेचुरल कैटेगरी में आती हैं। और 2 किस में आती हैं? मिक्स कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज आप लोग देख भी सकते हो। और यहाँ पर मैंने बताया भी था, अगर यहाँ पर हम वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो मोइदम को क्या है? बेस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड भी दिया गया है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि जो आपके फाउंडेशन बैच हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं फॉर दिसंबर एस्पिरेंट्स। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर तरीके से प्रिपरेशन कराई जाती है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपके अवेलेबल रहते हैं इन योर इंग्लिश लैंग्वेज। फुल आपके पीवाईपी रहेगा, सुपर टीचर्स विल गाइड यू, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है और ये आपके ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो मेक श्योर आप ज्यादा डिले ना करें। और यहाँ पर आप लोग इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड PRITIH। ऑथेंटिक नंबर पे ही कनेक्ट करिएगा या डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया ताकि टीम आपके साथ कनेक्ट करे, आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, IIT Kharagpur has honored Google CEO सुंदर पिचाई विद ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सुंदर पिचाई कौन है। आई डोंट थिंक सो इस नाम से कोई भी अनअवेयर है। तो IIT खड़गपुर ने उनको इस डिग्री से क्या किया? डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है। Central Water Commission has won the GWF Global Water Tech Award under the Water Department of the Year category at the Global Water Tech Summit 24। केंद्रीय जल आयोग ने ग्लोबल वाटर टेक समिट 24 जो हुआ था उसमें वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत किसको यहाँ पर पुरस्कार दिया है? GEEF को पुरस्कार दिया है। क्या है ये? सेंट्रल वाटर कमीशन ने ऑनर किया GEEF को ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड कैटेगरी। किस कैटेगरी में? वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर के अंदर। ये GEF क्या है? ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट फाउंडेशन। ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट फाउंडेशन है न्यू दिल्ली के अंदर। देन अवार्ड रिकॉग्निशन में क्या क्या आ जाता है? क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्नॉलेज किए गए इंपॉर्टेंट जो रोल्स हैं? हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डेटा कलेक्शन, फ्लड फोरकास्टिंग और उसके वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, अलग अलग यहाँ पर क्या किए गए हैं? CWC के जो क्रूशियल रोल है यहाँ पर एक्नॉलेज किए गए हैं। और इसमें इनिशिएटिव्स इसने क्या क्या लिए हैं कि किस तरीके से सिनर्जी को एनहेंस करना है, किस तरीके से अर्बन हाइड्रोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरीके से वर्क करनी है, या फिर मोबाइल ऐप फ्लड वॉच इंडिया फॉर पब्लिक फ्लड इंफॉर्मेशन। ये कुछ की इनिशिएटिव्स इसने लिए हैं जो कि इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आता है NEGP। जैसे आप नेशनल गवर्नेंस प्लान करते हैं वैसे NEG डिवीजन ने पार्टनर किया है IIM बैंगलोर,
किसके लिए? ई गवर्नेंस आता है तो ऑब्वियस सी बात है डिजिटाइजेशन आ जाता है सीनियर लीडर प्रोग्राम्स के लिए। अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है मैंने नेट एग्जाम के लिए मार्क भी कर दिया, अदरवाइज फिर आपको एक गो थ्रू लेना है। हाल ही में वाइंड टर्बाइन इंस्टॉल किया गया है इन द पेरियर टाइगर रिजर्व, पीडी के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट क्यों किया गया है? जस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो थेकेडी में पेरियर टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए विंड टर्बाइन, ठीक है, पवन टर्बाइन स्थापित करने वाला भारत का पहला रिजर्व बन गया है, जो अपनी संरक्षण तकनीकी और संचार प्रणाली को क्या करता है? इंप्रूव करता है। पवन टरबाइन वास्तविक समय की निगरानी, कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करेगा और सौर पैनलों की तुलना में अधिक ज्यादा ट्रस्टवर्दी ऊर्जा स्रोत क्या करेगा? प्रदान करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर आ जाता है कि कौन से रिजर्व के अंदर कौन सी एनर्जी की बात की और क्या पर्पज इसका रहेगा और कौन पहला है या फिर दूसरा टाइगर रिजर्व है। पेरियर टाइगर रिजर्व, ठीक है, यहाँ पे विंड टर्बाइन, ये सेम चीज यहाँ पर मेंशन की गई है तो आप इसको यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। हिरोशिमा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 6 अगस्त को। फुकुशिमा आपको बताना, दो मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए हैं, फुकुशिमा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, सेकंड सुंदर पिचाई कौन है। देन नेक्स्ट आ जाता है डैकिन यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वोलंगोंग ऑस्ट्रेलिया हैव एस्टेब्लिश्ड देयर कैंपस इन गिफ्ट सिटी गुजरात। ऑस्ट्रेलिया के डैकिन विश्वविद्यालय और वोलंगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में क्या किया? अपने कैंपस, ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अपने कैंपस आ जाते हैं ना, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है फॉर हायर एजुकेशन, कौन सी यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी गुजरात में अपने कैंपस को स्थापित किया है। नेशनल कमीशन फॉर विमेन इनॉग्रेटेड द डिजिटल शक्ति सेंटर अंडर द डिजिटल शक्ति अभियान। कौन सा सेंटर? डिजिटल शक्ति सेंटर। अभियान भी कौन सा है? डिजिटल शक्ति ही है। विमेन्स के लिए कब? 5 अगस्त को नई दिल्ली में। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंडिया इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी has increased by 165% in the last 10 year। जो ये वाला पार्ट है कितने परसेंट बढ़ा है? लास्ट 10 ईयर में 165%। India installed renewable energy capacity increased by 165% over the past decade, rising from 76.38 गीगावाट से, जो कि 2014 का डेटा है, ठीक है, 231 तक, राइट। और ये वाला जो पार्ट है 203.1 गीगावाट कब का है? 2024 का। ये डेटा है 2014 का, कितना ग्रो किया है? 203.1 किया है। ये चीज अभी हाल ही में जो प्रधान जोशी की जो यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने हाल ही में अपने स्टेटमेंट्स में ये दर्ज किया है। क्या बताया है यहाँ पे कि आई एम प्राउड टू शेयर दैट, डायरेक्टली ये मैंने न्यूज़पेपर का रेफरेंस लिया है, ऑथेंटिक न्यूज़पेपर का। इंडिया ने अचीव किया 4th पोजीशन ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अंदर, ठीक है, विंड के अंदर 4th इन विंड पावर में और 5th यहाँ पर सोलर पावर कैपेसिटी के अंदर है। फर्स्ट टाइम 200 गीगावाट कैपेसिटी नॉन फ्यूजिल फ्यूल से इन्होंने रिसोर्सेज से ये लगा लीजिए क्रॉस किया है, तो ये काफी प्राउडिंग मोमेंट था, है ना, जिसमें 85.47 सोलर पावर से और 46.93 क्या है यहाँ पे लार्ज हाइड्रो, 46.66 है विंड पावर से, 10.95 है बायो से और 5 आपका गीगावाट है स्मॉल से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है, पीडी का भी 200 गीगावाट में बाइफर्केशन बताना है नॉन फॉसिल की क्या क्या है, सोलर से कितना है, लार्ज हाइड्रो स्मॉल हाइड्रो से कितना है, विंड कितना है, बायो पावर कितना है, करेक्ट है। और उसके साथ साथ इन्होंने रेफरेंस किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के COP26 कमिटमेंट को कि 500 गीगावाट हमें क्या करना है? इंस्टॉल करना है नॉन फॉसिल सोर्सेज से बाय 2030 तक, करेक्ट है। ये ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ। 55th जो एनुअल कॉन्वोकेशन IIT दिल्ली का वो 10 अगस्त को हेल्ड हुआ। गवर्नमेंट ने एक न्यू पिकॉक सेंचुरी यहाँ पर क्या किया गया? अभ्यारण्य हम बोल सकते हैं, कर्नाटका और केरला में इनकी स्थापना की है। ये जस्ट एक गो थ्रू करना आपको। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन। फुकुशिमा कब सेलिब्रेट किया जाता है वो आपको बताना कि सुंदर पिचाई कौन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर दिसंबर साइकिल कोर्सेज देन अप्लाई दिस फैकल्टी कोड, और डिस्क्रिप्शन फॉर्म में गूगल फॉर्म दिया गया, आप उसको फिल कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।